गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हमने पाठ लकड़हारा और वन और व्याकरण का पुनरावर्तन किया था। आज हम कविता पद्य यानी कविता, एक कविता और व्याकरण का पुनरावर्तन करेंगे। तो कौन सी कविता हमारी है? सौहार्द सोमनस्य। इसका हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम व्याकरण का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्लाइड में कविता की पंक्तियां लिखी गई है। उन पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। प्रश्न: निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यहाँ पे जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग ना कण से मान। ये हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी। अब राइट साइड में देखेंगे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसे हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न पहला है कृति 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला है इन बातों में हम अलग हैं। ऑप्शन है ए धर्म, भाषा, रंग। सभी विकल्प सही है। अभी यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में, फिर कविता की पंक्तियों की ओर ध्यान देंगे। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी क्या है? हम सब एक है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। ये सबके कारण क्या है? हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी प्रश्न क्या है? इन बातों में हम अलग हैं। सही बात है, धर्म हम अलग है, भाषा अलग है, रंग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या है? एकता बनी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सभी विकल्प सही है। तो डी में हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। प्रश्न है दूसरा, भगवान और खुदा बसते हैं। अब कहां कहां बसते हैं? ध्यान देंगे, ऑप्शंस में ध्यान देंगे। ए है प्रत्येक जर्रे में, बी है प्रत्येक कण में, सी है ए और बी विकल्प सही है, डी है इनमें से कोई भी नहीं। जैसे मैंने पोयम एक्सप्लेन करते समय बताया था, जर्रा या जर्रे और कण दोनों ही क्या है? समान है। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवान और खुदा। भगवान जर्रे जर्रे में खुदा है, बसता है, तो कण कण में भगवान, और जर्रा और कण दोनों समान है, तो प्रत्येक जर्रे में और प्रत्येक कण में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। तो सी जो है राइट है, इसलिए राइट पे क्या करेंगे? राइट सी जो है हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम सी पे राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है? ए और बी विकल्प सही है। क्योंकि भगवान और खुदा दोनों कहाँ बसते हैं? प्रत्येक जर्रे में और प्रत्येक कण में, इसलिए ए और बी दोनों राइट है। इसलिए सी में इसका आंसर लिखा हुआ है ए और बी विकल्प सही है, इसलिए सी जो है राइट ऑप्शन है, इसलिए इसमें राइट का क्लिक करेंगे। इसके बाद है विविध रंग हम सबको एक नहीं करते। ये सत्य या असत्य है? विविध रंग हम सबको एक नहीं करते, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्या है? ये असत्य है। विविध रंग हम सबको एक किए हुए हैं, तो विविध रंग हम सबको एक नहीं करते, ये क्या है? रॉन्ग आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, असत्य। इसलिए बी पे हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न चौथा, प्यार नगद का काम है
रहता नहीं उदार। ये तो आप लोग इसमें भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो हमने पोयम लिखी है, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उदार। इसलिए ये क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। तो ए जो है हमारा सत्य जो है राइट आंसर है, इसलिए ए में हम राइट क्लिक करेंगे कि प्यार नगद का काम है रहता नहीं उदार। तो ए जो है वो राइट आंसर है, सत्य है ये। अब कृति 2 शब्द संपदा। प्रश्न पहला है, पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ी है। पहला है जर्रे जर्रे, बी है कण कण, सी है एक अनेक, डी है खुदा भगवान। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन से विलोम शब्द है। विलोम मतलब अपोजिट वर्ड है। तो सी जो है एक अनेक, ये विरुद्धार्थी शब्द है, इसलिए सी जो है हमारा राइट आंसर है। सी में हम राइट का क्लिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन कौन से जो विशेषता बताता है। ए है विविध, बी है एक, सी है अनेक, डी है सभी विकल्प सही है। तो विशेषण शब्द कौन से, ये तीनों ही विशेषण है, विविध, एक, अनेक। इसलिए जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो हम डी में हम राइट का क्लिक करेंगे। सभी विकल्प सही है, तो डी हमारा राइट आंसर। डी में राइट का क्लिक करेंगे। मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ, ये हम लोगों ने पंक्तियां पढ़ी और इससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्नोत्तर शब्द संपदा किया। सारे बच्चों को जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी सौहार्द सोमनस्य से ही हमने क्या है, दूसरा जो है मतलब इसी पोयम का हम आगे भी क्या करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। पंक्तियां, कविता की पंक्तियां दी हुई है, वो मैं पढ़ रही हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देंगे। कृति, हमारा पहला कृति है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला है, बगिया की शान है। अब बगिया की कौन कौन शान है, ऑप्शंस में ध्यान देंगे, फल और बी है फूल, और तीसरा है दोनों विकल्प सही है। तो फल और फूल दोनों ही क्या है, इस बगिया की शान है। तो सी जो है हमारा राइट आंसर है, दोनों विकल्प सही है। तो हम क्या करेंगे, सी में राइट का क्लिक करेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, पद्यांश में दीपक के अर्थ में आया शब्द। ऑप्शन है समीप, बी है दीप, सी है दोनों विकल्प सही है। तो दीपक के अर्थ में कौन सा शब्द आया हुआ है, दीप। तो बी जो है हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम बी पे जो है राइट क्लिक करेंगे। अब है प्रश्न तीसरा। अब इसमें ध्यान देंगे, पंक्तियों को उचित क्रम में हमें लगाना है। तो पहला क्या दिया है, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। दूसरा है फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। तीसरा है नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार। चौथा है भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोगों को जो है इस तरीके की पंक्तियों में से आप लोग देख के जो है उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई हार्ड वाला प्रश्न ही नहीं है। ऊपर जो है अगर ये वाला पैराग्राफ आता है या फिर ये कविता की पंक्तियां आती है तो उसमें देखेंगे कि इन चारों में से पहली पंक्ति कविता में कौन सी आई हुई है। जैसे अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप,
ये कौन कितनी पंक्ति है, इसमें हम ध्यान देंगे। कविता की कितनी, ये सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट लाइन में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आया हुआ है देखेंगे, नफरत से नफरत बड़े, बड़े प्यार से यार, दूसरी पंक्ति है कविता में। देखेंगे दूसरी पंक्ति जो है, नफरत से नफरत बढ़े, ये पहले आया हुआ है। तो यहाँ पे ये तीसरा है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तीसरी वाली जो लाइन है, पंक्ति है जो है, वो पहले में आएगी। तो पहला इसका उत्तर होगा, नफरत से नफरत बढ़े। उसके बाद जो है, कौन सा आया हुआ है, कितना अच्छा हो अगर, जो चौथा है वो आया हुआ है दूसरा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा, कौन सा है दूसरा, अब इसमें ध्यान देंगे, दूसरी पंक्ति कौन सी आई हुई है, भांति भांति के फूल। ठीक है, ये दूसरा। और एक एक कौन सा है, इसीलिए सॉरी, इसके बाद हमारा कौन सा बच गया, नफरत हो गया, फल बगिया लगती रहे, ये जो है, ये जो है पहला है। तो इसलिए जो डी वाला आंसर है, ये क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। मतलब क्रम के अनुसार हमें लगाना है कि पहला कौन सा आया हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कविता की पंक्तियों में अगर हम देखते हैं, तो जो प्रश्न है, प्रश्न में जो तीसरा है, एक्चुअली में वो क्या है, वो पहला लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि कविता में वो पहले आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है, जो चौथा है, भांति भांति के फूल, वो कविता की पंक्तियों में देखेंगे तो नफरत के बाद देखो वो आया हुआ है। तो दूसरी पंक्ति हमारी कौन सी आएगी, पहले नफरत नफरत वाली आ गई, दूसरी कौन सी आएगी, भांति भांति वाली, जो कि प्रश्न में चौथा वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा, फल बगिया लगती रहे। अब प्रश्न में क्या है, ये फल बगिया में लगती रहे, तो ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन कौन सी है, नफरत नफरत हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, भांति भांति वाला हो गया, उसके बाद जो है फल बगिया में लगती रहे, जो दूसरा है वो तीसरे में आ जाएगा। और उसके बाद जो है लास्ट में हमारा कौन सा बच गया, कितना अच्छा हो अगर, कविता में देखेंगे तो सेकेंड लास्ट लाइन है। तो कविता में इसको देखेंगे कि पहली लाइन जो है कौन सी आई हुई है, उसके हिसाब से क्रमानुसार उसको लिखते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कोई हार्ड वाला प्रश्न नहीं है, ये कविता से देखना है कौन सी पंक्ति पहली है, कौन सी पंक्ति दूसरी है, फिर उसको अरेंज करके लिखना है क्रमानुसार, मतलब उचित क्रम से लाइन से उसको लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो है डी, मैं डायरेक्ट इसमें बता रही हूँ, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो डी वाला जो हमारा आंसर है, वो जो है राइट है। ठीक है, उसके बाद आता है कृति 2, शब्द संपदा। अब इसमें है पहला प्रश्न, स्वप्न शब्द का पद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द है। अब स्वप्न शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द आया हुआ है, ए है समीप, बी है दीप से दीप, सी है सपना, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वप्न का अर्थ क्या है, सपना, हमारे पोयम में भी जो है ये शब्द आया हुआ है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा, इसलिए हम सी पे जो है राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक शब्द है, ए प्यार, बी नफरत, सी अच्छाई, डी सभी विकल्प सही है। भाववाचक संज्ञा शब्द हमें ढूंढना है। पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक शब्द आए हुए हैं, प्यार भी आया है, नफरत, अच्छाई, ये सारे क्या है, भाववाचक है, फीलिंग्स वाले शब्द है ये सब। तो इसलिए जो डी है, सभी विकल्प सही है, डी में क्या होगा, ये डी हमारा जो है राइट आंसर है, इसलिए डी पर हम राइट क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से कविता में, पहले भी हमने कविता लिया और ये भी मैंने कविता लिया हुआ है। अब हम जो बढ़ते हैं, ये एक ही पोयम हमने किए, सौहार्द सोमनस्य। अब हम बढ़ते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर में मैं यहाँ पर संधि कराने वाली, मेरे ख्याल से मैंने संधि समझाया था और कहा भी था कि ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, नोट्स दिए थे उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया रहेगा, और नहीं भी आया तो प्रैक्टिस करो, एक्चुअली में प्रैक्टिस करने से जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना अनुसार लिखिए।
अब हमें देखना है देव धन इंद्र का सही संधि शब्द होगा। यहाँ पे विच्छेद करके दिया हुआ है देव धन इंद्र। अब इससे संधि शब्द क्या बनेगा वो हमें देखना है। पहला शब्द है देवेंद्र, देवेंद्र, देविंद्र, देव इंद्र। अब इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी, देवधन इंद्र जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? देवेंद्र। तो बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो बी में हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। अब ये देवधन इंद्र का देवेंद्र कैसे बना इसको ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने नोट्स में दिया है, मैं जस्ट बता रही हूं। अभी वो है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था व्यंजन जो है वो आधे रहते हैं, उसमें स्वर लगने से वो पूरा बन जाता है। ठीक है, जैसे वो आधा है, आधा वो कैसे लिखते हैं हम लोग? आधा वो भी लिखते हैं और हलंत लगा के भी लिखते हैं, और उसमें अ जुड़ जाता है, स्वर अ स्वर जुड़ जाता है तो वो पूरा व बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे अ है, ठीक है, व के साथ अ है, तो अ धन इंद्र, ये छोटी ई है, तो अ और ई मिलाकर ए बन जाता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो है दे का दे रहा, व में ए की मात्रा आ गई। देख सेकेंड ऑप्शन में ध्यान देंगे, ठीक है। और द्र, तो देवेंद्र, इसलिए बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें बी में राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद है दूसरा, नदी शब्द का सही संधि विच्छेद। ऊपर वाले में हमने क्या किया था? वो विच्छेद करके दिया है, उसका शब्द लिखा संधि शब्द। इसमें संधि शब्द दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो नदी धन ईश, नदी धन ईश, नदी धन ईश, नदी धन ईश, ए बी सी डी ये चारों दिए हुए। अब इसमें ध्यान देंगे जो डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। कैसे? अभी यहाँ पे देखेंगे, नदी धन ईश। अभी न जो है नदी, द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, बड़ी ई धन, अब ईश, बड़ी ईश, तो बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही होता है, इसलिए नदी, ठीक है, दोनों ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बना, इसलिए नदी धन ईश, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। तो डी में हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद है स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे। ए है शयन, बी है नायक, सी है महर्षि, सभी विकल्प सही है। अब ये तीनों ही जो है शयन, नायक और महर्षि, ये तीनों ही स्वर संधि के उदाहरण है, इसलिए डी जो है इसका आंसर आएगा सही, सभी विकल्प सही है। तो डी में हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है चौथा, सत धन भावना का सही संधि शब्द होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन है सद्भावना, आधा त लगा हुआ है, सद्भावना, सद्भावना, और डी है सद्भावना। तो डी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये कौन सी संधि कहलाएगी? ये है व्यंजन, सॉरी व्यंजन संधि। कैसे? त जो है ये व्यंजन में आता है, और त जो है ये आधा लिखा हुआ है, देखेंगे धन के प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी देखेंगे दोनों ही व्यंजन है, त और भ ये दोनों ही व्यंजन है, ठीक है। तो त आधा हुआ है, सत धन भावना, तो ये क्या बन गया? डी सद्भावना। तो डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है फिफ्थ, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब इसको फिर से अलग करना है, तो ऑप्शंस में जाएंगे, निर्धन आशा, बी है निधन आशा, सी है निधन आशा, डी है निराधन आशा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निधन आशा, बी, यह है विसर्ग संधि, ठीक है। तो
नी है जिसमें 2 डॉट लगा है, नी धन आशा, तो बी वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा, तो हम बी में राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद है छठवा, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पहला है उत्धन नति, दूसरा है उद्धन नति, सी है उन धन नति, डी है उत्धन नति। तो इसमें जो है राइट आंसर कौन सा है? पहला वाला उत्धन नति। तो राइट ए वाला जो है हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम उस पे राइट का क्लिक करेंगे। तो ये बच्चों जैसे मैंने अभी देवेंद्र का बताया था कि किस तरीके से प्लस के पहले और प्लस के बाद, ये मैंने पूरे नोट्स में भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है दोनों में और ई आया, और ई आने से ए बना, ऐसे याद रखना है। दूसरे में मैंने बताया ई और ई आने से क्या बना, बड़ी ई से बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई बना। तीसरे में मैंने नहीं बताया, मैं अभी बताने जा रही हूँ। जैसे शयन, शयन में जो है ये किससे बना है, से धन अन बराबर शयन। तो अब इसमें जो है से में क्या आया, ए आया, श और उस पर एक मात्रा, उसे कहते हैं से। अब से में जो है किससे बना, वो ए से बना, प्लस अ, ठीक है, बराबर अय हो जाता है। तो उससे क्या होगा, ये जो है आधा स था, उसके साथ हम अ मिला देंगे तो पूरा श बन गया, और उसके बाद जो है य अपनी जगह में आया और न अपनी जगह में आ गया, तो किससे क्या बन गया, शयन। इसी तरह के से नायक में भी न धन अक बराबर नायक होता है। तो ये ऐसे बनता है, ये जो न बोला मैंने, न में किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है, तो ऐ धन अ बराबर क्या बना, आय। तो ये आय जो है किसमें मिल जाता है, जो न है, जो आधा न हो गया था, तो न के साथ आ मिलने से ना हो गया, और यक नायक। इसी प्रकार से महर्षि को देखेंगे, इसमें महाधन ऋषि, ठीक है। तो जो महा, हा के साथ क्या लगा, आ लगा, और धन क्या बन गया, री। तो आ और री ये मिलके अर हो जाता है। तो अब कैसे बनेगा, म तो अपनी जगह में है, ह के साथ आ लग गया, ठीक है, और शी के साथ र, उड़ता हुआ र, जिसको हम लोग रेफ बोलते हैं, अर हो गया ना ये। तो अर जो है, र जो है ये ऊपर चला गया, किसके पास, सी के पास ऊपर लग गया, जिसे हम लोग रेफ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, महर्षि बन गया। तो ये तीनों उदाहरण क्या है, सही है, तो सभी विकल्प सही है। उसके बाद मैंने सद्भावना में बताया, निराशा में बताया, उन्नति में बताया। तो इस प्रकार से क्या है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। अगर आई है तो ये स्वर में आ जाता है। अगर व्यंजन वाले शब्द है, जैसे सद्भावना में बोला था कि प्लस के पहले देखो त था, त है, तो ये क्या है, व्यंजन है, तो इसे व्यंजन संधि से पहचानेंगे। विसर्ग वाले में कैसे पहचानेंगे, इस दो डॉट लगा रहता है तो ये विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहाँ पे तो विच्छेद करने के लिए बताया गया था कि विच्छेद किया गया है यहाँ पे। अगर जोड़ने के लिए कहा जाए, इनके भेद को पूछा जाए, तो ये आना चाहिए। और ये सब कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये आप लोग को इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स की तरह इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये जो है समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से संधि विच्छेद करने के लिए आ सकता है, संधि शब्द लिखने के लिए आ सकता है। इसका भेद पूछेंगे कि ये कौन सा भेद है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो इसकी सब जो नोट्स जो दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक जो इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा। और मैंने अभी यहाँ पे समझाया, तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया, तो इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पे, आज हम लोगों ने अभी सौहार्द सामंजस्य के कुछ पंक्तियां ली, पंक्तियों से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए, फिल इन दी ब्लैंक्स किए, शब्द संपदा किया, फिर हमने व्याकरण पढ़ा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया रहेगा। फिर भी पोयम को पढ़ेंगे, उससे प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ
क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमें हर तरीके से क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हमें कहीं से भी कुछ भी आ गया, अगर नोट्स पढ़ा है, नोट से आया तो ठीक है, पोयम में से आ जाएगा, तो हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए नोट्स के साथ-साथ लेसन, पोयम को भी पढ़ेंगे, उससे प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं प्रश्न आया तो मैं आंसर दे सकती हूँ क्या? और ग्रामर में प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को जो है आज का रिवीजन जो है समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।